गोपाल सिंह ज्वाइंट एक्शन कमेटी का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ जी। हमारी पीजीआई में काफ़ी लंबे समय से जो है हड़तालें चल रही, बातें हो रही है, लेकिन पीजीआई प्रशासन जो है आश्वासन देता है। हमारी जनवरी 2024 20 जनवरी 2024 में भी हड़ताल की गई थी वर्करों ने, तो डायरेक्टर डॉक्टर विवेक लाल जी ने बाहर आके कहा सीगा कि 7 फरवरी को जो है आपको बेसिक प्लस डीए के आधार पे जो है पेमेंट दी जाएगी, लेकिन फिर भी इन्होंने आनाकानी की है। और 11 जून को फिर हमारी हड़ताल हुई है। 11 जून को फिर हमारी पीजीआई प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है। डीडीए ने जो है 30 जून तक जो है कि सबका जो है क्लियर कर दिया जाएगा, बेसिक प्लस डीए जो है क्लियर किया जाएगा। तो 30 जून भी होगी। उसके बाद जो है वर्कर जो है इंतजार में बैठे कि पीजीआई प्रशासन कब वर्करों की डिमांड पूरी कर रहा है। पीजीआई प्रशासन जो है आनाकानी कर रहा है, पीजीआई प्रशासन तानाशाही नीति अपना रहा है। हमारा जो केस सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ने भी पीजीआई को कई बार कहा कि जो वर्करों की डिमांड है वो पूरी की जाए, इनको रेगुलेशन किया जाए, बेसिक प्लस दिया जाए। कुछ वर्करों ने इन्होंने एरियल भी दे दिया बेसिक प्लस डीए का, उन्हें डीसी रेट के आधार पे जो है पेमेंट नहीं देना चाहते हैं। और जो है हड़ताल है ये वर्करों के लिए, पीजीआई ने मजबूर किया है ज्वाइंट एक्शन कमेटी को और वर्करों को मजबूर किया है हड़ताल करने के लिए। जो मरीजों को परेशानी हो रही है वो पीजीआई प्रशासन की वजह से हो रही है। हमारी पीजीआई से यही अपील है कि जो हमारी डिमांड है उसको पूरा किया जाए और अपनी जो संस्थान की जो मरीजों को परेशानी हो रही है उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। हमारी डिमांड है कि हमारे को जो पेमेंट है बेसिक प्राइस डीए के आधार पे जो है दी जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वर्करों को परेशानी में हम ना डालें, मरीजों को परेशानी में ना डालें। जो तानाशाही नीति अपना रहे हैं पीजीआई प्रशासन, वो समझौते पे आएँ और वर्करों को जो बेसिक प्लस डीए जो है दिया जाए। सर, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी में सेक्रेटरी जनरल हूँ जी। और रही बाकी डिमांड्स की बात, तो हम सिर्फ यही कहते हैं जो भारत सरकार का राजपत्र है उसको लागू कर दिया जाए और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं उसको लागू कर दिया जाए। बस यही हमारी डिमांड है। और वो डिमांड जो है जो हमें लागू हो चुका है उसमें बेसिक प्लस डीए और रेगुलाइजेशन है जी फिलहाल तो। और बाकी कैटेगरियों का जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ने भी ये डिसीजन लिया है कि जहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और रेगुलर वर्क है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं होना चाहिए। तो ये ऑर्डर भी हमारे पास हैं और पीजीआई को दिखाए हुए हैं, उसके बावजूद भी पीजीआई हमारे को देने को तैयार नहीं है। एक चीज़ तो हम भी समझते थे कि ये जो हमारी डिमांड्स है वो प्रॉपर तरीके से आए, क्योंकि लेबर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम जीते हैं और हर जगह हम ही, पीजीआई प्रशासन गया हमारे एंगेस्ट और हम ही जीत कर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, एक सेंट्रल बोर्ड कमीशन होता है जहाँ से ऑर्डर निकलते हैं कि किसी इंस्टीट्यूट में ठेकेदारी रहेगी या नहीं रहेगी, वहाँ से भी हम जीत कर आए हैं। और यही एक डिमांड हमारी पीजीआई के सामने है, पर पीजीआई हमारे को इस देने से आनाकानी करती है, जिसके लिए हमें यहाँ पर रोज प्रदर्शन करना पड़ता है। सिंपल सी बात है कि पीजीआई प्रशासन अपना रवैया चेंज कर दे और हमारे को हमारे जो कुछ थोड़े थोड़े पैसे देने शुरू किए हैं एक बार में हिसाब क्लियर कर दे और उसके बाद हमारे को जो सेम वर्क सेम स्केल की जो सैलरी देनी शुरू कर दे, उसके बाद हमारा ये रोज प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम स्ट्राइक नहीं करना चाहते हैं, हम रोज प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। ये हमारे को इस तरीके से उलझाया जाता है कि हमें मजबूरन यहाँ पर रोज प्रदर्शन करना पड़ता है। इसमें आज की डेट में सारी कैटेगरी, चाहे एमआरसी, एलडीसी, इलेक्ट्रीशियन हो या हॉस्पिटल अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी, माली, इवन के और भी जितनी भी कैटेगरी हैं, आज सभी यहाँ पर अपना रोज प्रदर्शन कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करके हमारे को, चाहे हमारे को पीजीआई के थ्रू रखा जाए, जैसे मर्जी रखा जाए, वो सिस्टम बनाया जाए। हमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं चाहिए सर।